और यहाँ पे लिखा है सिंधी में होली। अच्छे से आ रहा नहीं वीडियो में। तो यहाँ पे गाइज लिखा होली। और तो अब गाइज मैं पहले सिंधी में पढ़ूंगा, उसके बाद उर्दू में आपको बताऊंगा जहाँ तक पुलिस स्टॉप है। होली हिंदू धर्म वारन जो एक अहम धर्मी दिन है। होली एक हिंदू धर्म वालों का एक धर्मी दिन है। मतलब इस एक लाइन में लिखा है कि होली हिंदू धर्म वालों का एक धर्मी दिन है। बाकी जो दूसरा था राजा हरनाकश का बेटा पहलाज, वो काफी सही सलामत रहा। हे गाइस, गुड नाइट एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज व्लॉग काफ़ी देर से स्टार्ट हो रहा है, वो भी नाइट में, विथ ऋषभ कुमार, राधे, कुंदन लाल। तो आज ऋषभ एक मिनट बात खोलो यार, वीडियो में नॉइज आएगा, ठीक है, 5 मिनट सफ़र कर लें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तानी स्कूल बुक में ना जो हिंदुओं की क्या रियलिटी थी, मतलब हिंदुओं के लिए उनका जो फेथ है उनके बारे में क्या लिखा है, जो फेस्टिवल है उनके बारे में क्या लिखा है। तो आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि किताब मतलब पाकिस्तानी बुक्स में क्या क्या लिखा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप बता देना अगर आप चाहते हो कि उनके फेस्टिवल में क्या क्या लिखा है। तो वहीं बच्चों से किताब लाया हूँ। मैं भी जब 5th क्लास में पढ़ता था तो मुझे याद है, अरे हाँ भाई हमारे फेस्टिवल के बारे में मतलब लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती थी। मतलब हमें ना अच्छे से रहना चाहिए, सब लोग मिलकर साथ में रहना चाहिए, कोई वो भेदभाव वाली बात नहीं करनी चाहिए, सब भाई भाई है यार, कोई भी नहीं। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है हमारे किताब में होली के बारे में लिखा हुआ है, दिवाली के बारे में। तो ठीक है गाइज, यहाँ से हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या लिखा है, जो भी बुक्स में जो भी लिखा हुआ है वो। तो बुक्स लाओ सारे, बुक्स लाओ दिखाओ। तो गाइज यहाँ जो साथ में आ जाओ यार, अधूरा। तो ये लिखा हुआ है सिंधी में। तो वैसे हम पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में बैठे हैं, तो ये सिंधी में लिखा गया। तो मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि ट्रांसलेट करके आपको बताऊँगा। तो थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक वगैरह जो भी हो जाए तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर देना। तो जो भी मुझसे मतलब वीडियो में मैं ट्रांसलेट करूँगा ना तो सिंधी में तो मिस्टेक हो जाए तो उसे आप प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। तो राधे, हम हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो गाइस ये है बुक और यहाँ पे लिखा है सिंधी में होली। अच्छे से आ रहा नहीं वीडियो में। तो यहाँ पे गाइस लिखा होली। और तो अब गाइस मैं पहले सिंधी में पढ़ूंगा, उसके बाद उर्दू में आपको बताऊंगा जहाँ तक पुलिस स्टॉप है। होली हिंदू धर्म वारन जो एक अहम धर्मी दिन है। होली एक हिंदू धर्म वालों का एक धर्मी दिन है। मतलब इस एक लाइन में लिखा है कि होली हिंदू धर्म वालों का एक धर्मी दिन है। और उसके बाद आगे गाइस, आगटे ज़माने में हिंदुस्तान में हर नाकश नाले एक राजा राज कंदो हो। मतलब पहले ज़माने में एक राजा हरनाकश हिंदुस्तान में राज करता था। फिर से गाइस सिंधी, हिक भेरे हिन पूजा में दुआ घुरी त मूंखे अहिड़ी ताक़त मिले जो ऐं न तीर सां मारी सघां, न तलवार, न ही कंहिंजे घर, न ही अंदर मरा, न ही कंहिंखे ॿाहिरि, न ही मूंखे को मारे ज़मीन मारे सघे थो। मतलब उसने गैस गर्मी हो रही, देखो फैन बंदा ना, वीडियो में आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी लो आएगी साउंड की। तो उसने एक बार एक पूजा में गैस राजा हरनाकश ने किताब में ये बताया जा रहा है कि उसने एक पूजा में एक दुआ मांगी। दुआ में ये मांगा, ना ही तो मुझे कोई तीर से मार सके, ना ही कोई तलवार से मार सके, ना ही मैं किसी आग में भस्म होकर मरूँ, ना ही किसी चीज़ से मरूँ, ना किसी के घर में, ना किसी के अंदर, ना ही कहीं बाहर। मतलब कोई ताकत कोई शक्ति मुझे नाश ना कर सकते। तो उस पूजा में राजा हरनाकश ने ये दुआ ये गॉड से प्रे मांगी थी, ठीक है। हाँ राधे, तो ये सिंधी में सारा लिखे गए। तो मैं चाहता हूँ कि सिंधी में थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है ट्रांसलेट करने में, मैं भी थोड़ी कुछ लफ्ज़ मतलब हो रहे हैं, फॉरगेट हो रहे हैं। तो कोशिश करता हूँ आपको उर्दू में बता देता हूँ, सिंधी में मैं खुद से ट्रांसलेट कर लूँगा, ठीक है। कहाँ गए हम, यहाँ दे ओ यहाँ। हाँ, ना ही कोई जानवर मुझे मार सके और ना ही रात को ना ही दिन तो। इस दुआ में राजा ताकत और नशे की अच्छी ऐलान कराई। इस ताकत मतलब इस नशे में राजा ने दुआ की अच्छी ऐलान कराई। अब वो बहुत ही ताकतवर है, मतलब उसके बाद राजा काफ़ी ताकतवर बन गया। इसी वजह से हम सब लोगों को, मतलब इस दुआ में राजा ने सब लोगों को बुलाया था कि इस पूजा में आओ, मतलब शरीक हो। काफ़ी लोग आए। और यहाँ पे फिर आ रहा है, राजा के पहलाज के नाम का एक पुत्र हो था। मतलब राजा था, उसका एक बेटा था, पहलाज नाम था जिसका, राजा का बेटा था, राजा हरनाकश का, ठीक है। तो उसका एक बेटा था। हू जॾहिं वॾो थियो त राजा खेसि तइलीम में तरतीब लाइ उस्ताद वटि छॾियो। जब वो गाइस बड़ा हो गया तो राजा ने उसे उस्ताद के पास भेजा, मतलब एक टीचर के पास भेजा, तहलीम और तरबियत के। मतलब जब लड़का उसका बड़ा हुआ ना तो पढ़ने के लिए उसने भेजा। किताब में ये बताया जा रहा है, उस्ताद खेस
हिकु ई पालणहार ऐं पूॼा करणी उन जो मञण जी नसीहत कई। तंहिं करे हू सम्झो त मुंहिंजे पुटु ही संसार खलकण हार न आहे। हू सचो ही प्रचार करण लॻो त समूरी काइनात जो खलकींदड़ हिकु खुदा आहे। तो उस्ताद ने उसके राजा हिरण्यकश्यप के बेटे को ये बताया कि ये जो सारा संसार है वो सिर्फ एक ही चलाता है, वो है हमारा खुदा जिसने हमें पैदा किया, मतलब भगवान जो हमें चला रहा है सारा संसार। कोई भी ताकतवर नहीं, उससे ऊपर कोई भी नहीं, कोई भी शक्ति कुछ भी नहीं, सिर्फ है जो है वो भगवान है। तो वहीं उसके बेटे को सिखाया गया, जिस बात पे राजा को काफ़ी गुस्सा आया। शायद किताब ये बता रहा है कि उस बात से लेके राजा के बेटे को, राजा दोनों को गुस्सा आया। उसके बाद गाइज फिर से उसके बेटे ने कहा, आपकी पूजा में हमारे आए। जॾहिं राजा ॾिठो त संदसि पुटु संदसि राज खे गुमराह करे रहियो आहे। जब राजा ने देखा कि मेरा पुत्र लोगों को गुमराह कर रहा है, जब राजा ने खुद एनालाइज किया कि मेरा पुत्र लोगों को गुमराह कर रहा है, तॾहिं पुट खे हुकुम ॾिनई त तूं उहा ॻाल्हि छॾे ॾे, पर हू न मुड़ियो। बट जब राजा ने अपने बेटे को बोला तुम वो बात छोड़ दो, फिर भी वो नहीं माना राजा का बेटा, ठीक है। राजा हिरण्यकश्यप का बेटा पहलाज। नतीजे में माण्हू राजा जे खिलाफ़ थी पिया ऐं पहलाज खे सचो भगत सम्झण लॻा। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब कंक्लूजन फाइनली ये निकला कि उसका जो पुत्र था बाप के मतलब खिलाफ हो गया, समझे, बाप के अगेंस्ट था। तो इस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और मतलब बाप दीकरे के बीच में। तो इस वजह से जो राजा का बेटा था वो लोगों को सच्चा लगने लगा, और जो उसका बाप था वो लोगों को झूठा लगने लगा। किताब ये बता रहा है। और उसके बाद क्या करे, राजा खे उहा ॻाल्हि न वणी ऐं हू पहलाज खे मारण लाइ सटूं सटण लॻो। राजा को ये काफ़ी हद तक गाइस बात काफ़ी अच्छी नहीं लगी। इस वजह से पहले भी उसे वार्निंग दे चुका था, और उसके बाद उसने फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब इसे मैं मारूंगा, मतलब किसी से मरवाऊंगा, इसका मर्डर करवाऊंगा। तो ये राजा ने मतलब फाइनल डिसीजन लिया। और उसके बाद हिनखे खेसि जॾहिं जबल जी चोटी तां धिको ॾिरायो, समुंड में ॿोड़े मारण लाइ लोड़ियो, पर हू बची वियो। जब उसे एक पहाड़ के ऊपर से धक्का दिया गया और एक किसी नदी में मतलब डुबाया गया, फिर भी नहीं मरा, फिर भी बच गया। उसके बाद राजा परेशान हो गया। संदसि भेण होलिका वटि आयो। उसके बाद राजा काफ़ी परेशान हो गया और उसकी बहन होलिका के पास आया राजा। आगे देखते हैं क्या है। होलिका से पूछा, मूं वटि हिकु अहिड़ी चादर आहे। क्या हुआ, एक मिनट। उसके बाद राजा काफ़ी परेशान हो गया कि ये मर भी नहीं रहा है, और उसके बाद राजा मतलब होलिका के पास गया। उसकी बहन राजा की गई, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, और बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी चादर है जंहिंखे जेको बि पंहिंजो जिस्म ते वेड़ींदो तंहिंखे बाहि न साड़ींदी। तूं बाहि जो वॾो मच ॿार ऐं उन में उहा चादर वेड़ींदुसि। हीअ पहलाज खे चइजां त जेकॾहिं तूं सचो आहीं त हिन मच में घड़, हू जॾहिं बाहि में ईंदो त सड़ी खाक थी वेंदो ऐं तंहिं में हिन जन छॾे पवंदी। तो राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि मेरे पास एक ऐसी चादर है जिससे मतलब आप आग में भी नहीं जल सकते। तो वो आप पहलाज को कहो, अगर तुम सच्चे हो तो बाहर मतलब आग में आओ, अपने आप को देखो कि तुम जलते हो नहीं, और खुद अपने जिस्म पे चादर लेट गए। उसके बाद क्या किताब बता रहा है, राजा खे उहा ॻाल्हि न वणी, हू हिकदमि मच ॿारायो। होलिका चादर वेड़े वञी ऐं बीठी, पहलाज बि धणी खे यादि करे मच में टुपी पियो। तब राजा को यह बात काफ़ी पसंद ना आई, तो राजा ने एक काफ़ी मतलब होली जैसे हम जलाते हैं ना, एक बड़ा सा मच, काफ़ी ज़्यादा गाइस फेस पे गर्मी देखो यार, आपके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो काफ़ी राजा की बात काफ़ी हद तक पसंद नहीं आई, तो राजा ने क्या करवाया, एक बड़ी सी आग लगवाई। आग लगवाने के बाद उसकी बहन होलिका चादर पहन के गई जिससे आग नहीं लगती, और पहलाज भगवान का जो सच्चा भगत था, सिर्फ और सिर्फ भगवान का, वो बिना किसी खौफ किए, खौफ था तो बस एक ही था, बस भगवान उसके साथ था, आग में चला गया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, क्या बता रहा किताब। क्या गया ऋषभ, उन महिल कुदरत सां हिकु वॾो तूफ़ान आयो। और संडली भाई एक अचानक से किताब बता रहा है कि तूफान आ गया, संडली तूफान आ गया। उसके बाद देखिए तूफ़ान आ गया, होलिका जी चादर उॾामी वञी पहलाज ते पई। होलिका सड़ी खाक थी वई ऐं पहलाज सही सलामत ॿाहिरि निकिरी आयो। भाई ये तो सीन उल्टा हो गया, अचानक से काफ़ी ज़्यादा तेज़ तूफान आ गया। तो होलिका की जो चादर लगी हुई थी ना, वो उड़कर पहलाज के ऊपर आ गई, और होलिका जल के नाश हो गई। बाकी जो दूसरा था राजा हिरण्यकश्यप का बेटा पहलाज, वो काफ़ी सही सलामत रहा।
तो मतलब उल्टा सीन हो गया। ये भाई कुदरत का निज़ाम है। तो कभी भी लाइफ में ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए आपको, ना किसी के अगेंस्ट होना चाहिए, किसी बात को मतलब सीरियस लेके। तो काफ़ी हद तक जाओ, बात को मतलब अच्छी तरीके से परखो, ऑब्जर्वेशन करो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो कि आखिर बात क्या है, उसके बाद मतलब फाइनल डिसीजन अपना लें। तो राधा ने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया, उसकी बहन जल के मर गई और उसका बेटा जो सही सलामत वापस आ गया। तो उसके बाद देखते हैं किताब क्या कह रहा है। उसके बाद क्या है, पहला सही सलामत है, हाँ, मानू सच जी जय जय नारा लगा। और उसके बाद लोगों ने काफ़ी नारे लगाए सच के, मतलब सच्चाई है भाई, सच के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे नारे लगने लगे। किसके ऊपर? राजा के ऊपर, और राजा के बेटे के ऊपर भाई, जो राजा का बेटा था ना पहलाज के ऊपर। बब्बी ऋषभ भी आगे। उसके बाद किताब क्या कह रहा है, उनका पोइ राजा के एक बी सट सटी। उसके बाद राजा के दिमाग में काफ़ी मतलब चालें चलने लगी, काफ़ी दिमाग ना, बस एक ही उसका मकसद था, पर्पज़, कि बस इसे किसी न किसी तरह रास्ते से हटाना है, मतलब खुद के बेटे के बारे में। तो देखते हैं क्या एक फाइनल मार पाता है या नहीं अपने बेटे को। हिन लोह जो एक वॾो थंब बाह में तपाए ॻाढ़ो करे ऐं पहलाज खे ललकारे चयईं। इस दिन एक बड़ा सा थंबा जो आग में डाल के मतलब काफ़ी गर्म करके और पहलाज को ललकार कर कहा। तो आगे क्या कहा देखें। पहलाज को कहा था, जेकॾहिं तूं सचो आहीं त ही थंबे खे भाकुर पाए भी। अगर तू सच्चा है तो इस थंबे को, मतलब जो थंबा ये गर्म हुआ है आग में, इसको मतलब हक करके तुम खड़ा हो जा, मतलब गले में के लोग मिलते हैं ना इस तरह, मतलब काबू करके तू खड़ा हो जा। तो देखते हैं पहलाज क्या करता है। जॾहिं पहलाज थंबे ॾांहुं ॾिठो त मथां उन जो हिकु वॾो माकूड़ी गुज़री रही आहे, पोइ हिन जो डपु ख़तमु थी वियो ऐं दौड़ी वञी थंबे खे भाकुर पातई। जब पहलाज ने थंबे के ऊपर देखा कि एक छोटी सी चींटी आ रही थी, तो पहलाज का काफ़ी हद तक जो ना डर जो मतलब अंदर था ना, वो काफ़ी ख़त्म हो गया। तो पहलाज ने बिना कुछ सोचे समझे मतलब हक कर लिया थंबे को। क्या पोइ हिन जो डपु ख़तमु थी वियो ऐं दौड़ी वञी थंबे खे भाकुर पातई। कुदरत सां थंबो ठका करे फाटो बाद थी वियो। पोइ हिन मां नरसिंह निकिरी निर्वार थियो। नरसिंह जो जिस्म अधु शींहं ऐं अधु माण्हू जो। और भाई अब कहानी में आता है ट्विस्ट, मतलब सडनली थंबा जो ना था आग का वो टूट गया और पहलाज को कुछ भी नहीं हुआ, और उसमें हुआ नरसिंह भगवान का अवतार, निर्वार हो गए भाई, साथ साथ प्रकट हो गए नरसिंह भगवान, जिसका आधा शरीर जो ना वो शेर का था और आधा इंसान का। भाई साहब ये चीज़ें लिखी हुई है गाइज, तो आप कमेंट में बता सकते हो ये बिल्कुल ठीक है, सही है या नहीं। तो ठीक है आगे। नरसिंह भगवान सांझे थी त नरसिंह राजा हरनकश खे झली पंहिंजे गोॾनि ते रखियो ऐं दरबार जे चांट थी वई, पंहिंजे नुंहुं सिंधु छाती में खुपाए मारे छॾियईं। पोइ हू पहलाज खे हरनकश जी गादी ते विहारियो। और उसके बाद भाई नरसिंह जी ने मतलब जो राजा था ना हरनकश, उसे अपने यहाँ टांगों के ऊपर मतलब उसे बिठाया और जो नाखून थे उससे उसे मार दिया। और उसके बाद उसका जो बेटा था राजा का पहलाज, उसे राजा हरनकश की सीट पे बिठाया गया। ये किया नरसिंह जी ने। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, हिंदू धर्म जा पोइलॻ होलिका जे सड़ी ख़त्म थियण वारे ॾींहं ते ख़ुशी में सच जी जय जय हर साल फागुन महीने ते 12 तारीख़ ते धूमधाम सां होली जो ॾियारो मल्हाईंदा आहिनि। तो अब बात आई यहाँ से, मतलब कि जो भी हिंदू धर्म वाले हैं ना, वो जो हिंदू धर्म के पोइलग मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड है, वो उसी दिन जिस दिन होलिका सड़ के नाश हो गई और सच के जय जय नारे लगे ना, उसी दिन से होली मनाई जाती है। जिस दिन होलिका सड़ के जल गई और जो पहलाज था राजा हरनकश का बेटा वो बच गया, उसी दिन से मतलब होली की हुई स्टार्ट। और ये होली हर साल मतलब फागुन महीने में 12वीं तारीख पे होती है, जो कि हिंदू काफ़ी धूमधाम से इंडिया में, पाकिस्तान में, दुनिया की कौन से भी कंट्री में हो, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छी काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से करते हैं, पूरी विद फैमिली के साथ जो भी फेस्टिवल होते हैं ना। और होली जे मौके ते रात जो घरनि में बाह जो मच ॿारियो वेंदो आहे। जब भी गैस होली होती है, आपको पता है होली जलाई जाती है, तो इसी वजह से होली जलाई जाती है। जहाँ हम जलाने जाते हैं ना होली के भाई, होली जलाई जाती है, तो होली इस वजह से जलाई जाती है। और बस आगे इतना रहता है गाइस, जंहिंमें ॻाढ़े धागे सां वेढ़ियल अटे जो लोटो। आगे गाइस ये बता रहा है
जो चीज़ें होली में होती है ना जलाने के, तो वो मैं सोचता हूँ ये थोड़े स्किप कर देते हैं। थोड़ी चीज़ें ये तो आपको पता है जो जलाते हैं भाई, ठीक है। होली जे ॾींहुं ॿिए ॾींहुं धोड़ो थींदो आहे, उन्ही जे मौक़े ते हिंदू रंगनि जो कपिड़ो पिचकारियूं मोहब्बत खुशी। और जिस दिन होली जलाते हैं वो हो गई रात। दूसरे दिन भाई सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, रंग लगाते हैं, खुशी से मोहब्बत से एक लोग मतलब सब लोगों से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलजुलते हैं, पूरी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं घूमने फिरने। तो मतलब ये हमारा एक फेस्टिवल है। और उसके बाद यहाँ पे आ गए क्वेश्चन, ये हुआ यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे देखो गाइज, ये एक बच्चा पिचकारी लिए हुए रंग, और यहाँ पे कुछ इनके बारे में मतलब एक्टिविटी जो भी इसकी सरगर्मी। होली एंड दिवाली हिंदुओं का एक बड़ा दिन है। तो ये जो भी फेस्टिवल है वो सब लोगों के हैं, सब इंजॉय करते हैं, सब खुश होते हैं। तो फिलहाल मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं यहाँ पे डेली लाइफ व्लॉग वगैरह जो भी होता है वहीं अपलोड कर देता हूँ। और मैंने सोचा ये आपको बता दें कि बुक्स वगैरह में क्या लिखा है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।